ऑब्स्टिकल्स, परेशानियाँ, लाइफ में हर्डल्स तो झेलनी ही पड़ेंगी। लेकिन जब काल सर्प योग आपका पूर्ण एक्टिवेट होगा, जब आप 33-34 साल की उम्र के आसपास आ जाएंगे, तब आप जिस फील्ड में भी होंगे वहाँ पर टॉप पे पहुँच चुके होंगे। आप बड़े बड़े एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाहे वो हिमेश रेशमिया की कुंडली हो या फिर वो जवाहरलाल नेहरू की कुंडली हो। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं वो अपनी फील्ड में टॉप पर पहुँचे हैं काल सर्प योग की वजह से। तो अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो वो आपको लाइफ के अंदर थोड़ी परेशानियां देगा, रुकावटें देगा, संघर्ष देगा। लेकिन एक बार अगर आप उन संघर्षों से निकल गए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी फील्ड में, चाहे जिस फील्ड में हैं, अगर आप आर्किटेक्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकालत के पेशे में हैं या किसी और पेशे में हैं, तो आप उस फील्ड के अंदर टॉप पे जाएंगे। आपको पारिवारिक रूप से थोड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, आर्थिक रूप से कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, जब ये काल सर्प योग आपकी लाइफ से थोड़ा सा कम होगा, हटेगा, तो आप उस जगह पर होंगे जहाँ पर सब लोग आपसे नीचे ही होंगे। जी, तो यहाँ पर विशाल जी ने बताया कि किस तरह से ऐसा नहीं है कि काल सर्प योग हमेशा ही हानिकारक होता है। एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने हिमेश रेशमिया और जवाहरलाल नेहरू का। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको उससे घबराने की कोई ज़रूरत है। जानना चाहेंगे यहाँ पर विशाल जी, कितने टाइप के होते हैं काल सर्प योग? बिल्कुल। अभी आज की तारीख में लोगों को यही नहीं पता कि काल सर्प योग कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मली लोग ये देखते हैं कि सभी प्लैनेट अगर राहु केतु एक्सिस में आ गए हैं तो वो काल सर्प योग है। 144 तरीके के काल सर्प योग होते हैं और उसमें सिर्फ कुछ खराब होते हैं और कुछ अच्छे होते हैं। लोग क्या करते हैं, जो अच्छे हैं उनका भी निवारण करा देते हैं, उनका भी आप हवन करा देंगे, उनका भी उपचार करा देंगे, तो जो अच्छे काल सर्प योग हैं वो भी आपकी लाइफ से निकल गए हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर काल सर्प योग कौन से वाला है। 144 तरीके के काल सर्प योग हैं, 12 घर होते हैं, 12 गुणा 12 144 तरीके के काल सर्प योग बन जाते हैं। अब ये देखना होता है कि आपके लिए वो बेहतर काल सर्प योग है या आपके लिए वो खराब काल सर्प योग है। ये तो निश्चित है कि आपकी लाइफ में थोड़ी थोड़ी परेशानियां सभी प्रकार के काल सर्प योग देंगे, लेकिन जो अच्छा काल सर्प योग है आप उसका भी निवारण करा देते हैं तो आपकी लाइफ से जो अच्छा होने वाला है उसका आपने निवारण कराने के बाद परेशानियों का ही सामना करना है। और बाद में आप कहेंगे कि मैंने तो उपाय भी कर लिया, मैंने तो काल सर्प योग का निवारण भी करा दिया, मैं फला जगह जा कर के पूरा उपचार भी कराया, लेकिन मुझे तो उसके बाद और परेशानियां शुरू हो गई हैं या परेशानियां मेरी ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। तो आप ये देखिए कि आप किस टाइप के काल सर्प योग का उपचार करा रहे हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर काल सर्प योग खराब वाला है जो आपको परेशान करेगा आगे जा कर के, तो उसका निवारण तो आपको निश्चित रूप से कराना ही है। लेकिन जो अच्छा वाला काल सर्प योग है उसका आप निवारण ना करा करके उससे संबंधित दान कीजिए, उससे संबंधित जाप कीजिए, तो आपका वो काल सर्प योग बेहतर तरीके से एक्टिव होगा और आपकी लाइफ में जो परेशानियां आने वाली हैं उनको कम करेगा और आपको सफलता की ओर लेकर के जाएगा। जी, तो यहाँ पर विशाल जी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि काल सर्प योग हमेशा ही बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं जो आपके करियर को आपको उसमें साथ देंगे, साथ ही कुछ बुरे भी होते हैं। तो उसका निवारण हम जानते हैं कि आखिर जो बुरे काल सर्प योग हैं उसका निवारण कैसे किया जाए। तो यहाँ पर विशाल जी, किस तरह से निवारण किया जाए जो बुरे काल सर्प योग है? लोगों के साथ अक्सर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर काल सर्प योग उनकी कुंडली के अंदर है, लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, जो कि निश्चित भी है कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लाइफ में आपको हर स्टेज के ऊपर, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, वो आपको परेशानियां देगा ही देगा। लेकिन आपको ये देखना है कि आप उसका सही ढंग से कैसे निवारण करते हैं, आप उसकी शांति किस प्रकार से कराते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता है कि किस तरीके से उसका उपचार कराना है, और वो 4-4 बार उपचार कराने के बाद भी कहते हैं हमें तो कुछ फ़र्क ही नहीं हुआ, अभी भी हमारे घर में कलह हो रही है, अभी भी हमारे कैरियर के अंदर कोई बढ़ोतरी ही नहीं हो रही है, अभी भी हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हेल्थ ख़राब जा रही है। काल सर्प योग बेसिकली आदमी की हेल्थ को भी बहुत इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि राहु और केतु के एक्सेस के अंदर जब सभी प्लैनेट आ जाते हैं तो सबके सब मिलकर के राहु केतु के प्रभाव में होते हैं और परेशानियां क्रिएट करते हैं। तो आदमी की हेल्थ वाइज भी परेशानियां होती हैं। अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखें तो 12 के 12 जो हाउस होते हैं हमारे शरीर के किसी न किसी अंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो काल सर्प योग कहीं ना कहीं किसी न किसी हाउस से तो संबंधित होगा ही होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके काल सर्प योग किस टाइप का है और किस प्रकार से उसको आगे हमको ठीक करना है। काल सर्प योग के निवारण के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप एक निश्चित समय के ऊपर जो आपका एस्ट्रोलॉजर निकाल करके देगा, पहले तो ये देखना है कि काल सर्प योग कौन सा है, फिर आगे हमें ये देखना है कि काल सर्प योग हमारे लिए वो अच्छा है या बुरा है, और उसके बाद हमें आगे जा कर के ये देखना है कि काल सर्प योग का क्या करना है हमें
कैसे करना है। तो यहाँ पर विशाल जी ने बताया कि आखिर काल सर्प प्रयोग किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही जो बुरे काल सर्प प्रयोग होते हैं उसका निवारण कैसे किया जाता है, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में। विशाल जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। उन्होंने बताया कि काल सर्प प्रयोग 144 प्रकार के होते हैं और ऐसा नहीं है कि हर काल सर्प प्रयोग बुरा होता है, अच्छे भी होते हैं काल सर्प प्रयोग। लेकिन जो बुरे होते हैं उसके निवारण के बारे में बात कर रहे थे, तो विशाल जी से जानते हैं आगे। विशाल जी, यहाँ पर आपने बताया किस तरह से निवारण किया जाता है, हम जानना चाहेंगे सिंपल और इफेक्टिव तरीका। जी बिल्कुल, लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि काल सर्प योग का निवारण किस तरीके से करना है। कुछ मंदिर में जाकर के काल सर्प योग का निवारण कर देते हैं, कुछ घर में जाकर के करते हैं, कोई बाहर जाकर के करते हैं। मैं आज आपको कुछ ऐसे सिंपल तरीके बता रहा हूँ जो अगर आप काल सर्प योग आपकी कुंडली के अंदर नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तब आप अप्लाई करें। अगर आपकी कुंडली के अंदर पॉजिटिव काल सर्प योग है तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि उस काल सर्प योग का आप निवारण करें, आप उससे संबंधित दान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन चाहिए हमारे को योग की कि वो अच्छा है या बुरा है। अगर बुरा है, परेशानियां दे रहा है, तो आप सबसे पहले 108 नारियल ले लीजिए सूखे और उनके ऊपर कलावा लपेटिए, एक नाग नागिन का जोड़ा रखिए, तांबे का, चांदी का, एज पर योर कन्वीनियंट, और उसे अपने पे से उतार करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। ये बहुत आसान तरीका है। किसी की भी कुंडली के अंदर काल सर्प योग हो और उसे परेशान कर रहा हो तो वो व्यक्ति ये उपाय करे तो उसे काल सर्प योग के अंदर फ़ायदा ज़रूर मिलता है। एक और तरीका है जो एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जो प्रत्येक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए अगर उसकी कुंडली के अंदर काल सर्प योग खराब वाला है। पहले आप दिखाएं कि काल सर्प योग खराब है या ठीक है और उसके बाद आप करिए। आप ये किसी भी नदी के किनारे कीजिए, जो भी आपके घर के आसपास नदी है, चाहे वो गंगा है, यमुना है या कोई भी नदी है, आप उसके तट के ऊपर इस उपाय को कीजिए। सुबह सुबह आप किसी अच्छे ब्राह्मण को लीजिए, पंडित को, जिसको नवग्रह की पूजा करनी आती हो, या और बहुत सारे जो कर्मकांडी बेसिकली पंडित होते हैं उनको आप लीजिए। एक शुभ मुहूर्त निकालिए। सबसे पहले वो आपकी नवग्रह की पूजा कराएगा सुबह सुबह। ये बेसिकली शनिवार को काल सर्प योग का निवारण करना चाहिए, तो आप शनिवार की सुबह सुबह सबसे पहले नवग्रह की पूजा कराइए। नवग्रह की पूजा कराने के बाद शिव जी का रुद्राभिषेक होता है, शंकर भगवान का रुद्राभिषेक कराइए। इसके अंदर करीब 2, 3, 4 घंटे भी लग सकते हैं। और उसके बाद आपका हवन होगा काल सर्प योग का। ये करीब 6 से 7 घंटे का, 8 घंटे का प्रोसेस होता है जो सुबह शुरू होता है और शाम तक चलता है। इस दौरान आप कुछ खाएंगे नहीं, आप निराहार रहेंगे। उस दिन आप व्रत की अवस्था में होंगे। सुबह से ये शुरू होगा और जब तक ख़त्म नहीं होगा ये प्रोसेस शाम तक, तब तक चलेगा। हवन के पश्चात आप मार्जन तर्पण वगैरह करेंगे और बहते हुए जल के अंदर कुछ रत्न प्रवाहित करेंगे, नाग नागिन का जोड़ा प्रवाहित करेंगे और उसके बाद हाथ मुँह धो करके आप प्रसाद को ग्रहण करेंगे। ये एक बहुत सिंपल और बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है काल सर्प योग के निवारण का। इसके साथ साथ आप एक काम और कीजिए। जिस दिन आप ये काल सर्प योग का उपाय कर रहे हैं उस दिन आप कम से कम 11 ऐसे व्यक्तियों को खाना खिलाइए जो शरीर से अपंग हों। कोशिश कीजिए कि कहीं पर भी आप ऐसे हॉस्पिटल में चले जाइए या अनाथ आश्रम में चले जाइए या मेंटली हैंडीकैप जो बच्चों का स्कूल वगैरह होता है वहाँ जा कर के आप बच्चों को खाना ज़रूर खिलाइए, उनको कुछ गिफ्ट दीजिए। तो आपके काल सर्प योग के निवारण में ये बेहतरीन काम करेगा। आगे जा कर के आपको कोई परेशानियाँ नहीं होंगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि आप इस पूरे प्रोसेस को सिस्टम से फॉलो कीजिए। सबसे पहले नवग्रह की पूजा कीजिए, फिर आप शिव जी का रुद्राभिषेक कीजिए, फिर हवन कीजिए और फिर नदी में प्रवाहित कीजिए। इस पूरे प्रोसेस को आप किसी अच्छे पंडित से कराइएगा। ऐसा ना हो कि आप लोकली कहीं पर करा लें और उसके बाद उसको आपको फ़ायदा ना मिले। इसके साथ में अगर साथ के साथ आपने ये एक बार तो उपाय करा ही दिया है, अब काल सर्प योग जो होता है वो एक बार के उपाय करने से पूरी तरह से शांत नहीं होता है। अगर वो ख़राब है तो आप हर एक साल छोड़ करके 1 साल में इस उपाय को रिपीट कीजिए और तब तक रिपीट करते रहिए जब तक कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ना आ जाए, आप किसी मुकाम पे ना पहुंच जाएं। आपका काल सर्प योग जो अभी तक नेगेटिव है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने ना शुरू कर दे। आप हर एक साल के बाद इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। साथ साथ आप बीच में जब भी कभी आपके पास नाग पंचमी आती है या श्रावण का महीना आता है या उसके अलावा शिवरात्रि वगैरह आती है, शिव जी से संबंधित कोई भी त्यौहार आता है, प्रदोष आता है,
तो आप उस दिन शिवजी जी का अभिषेक जरूर कीजिए, क्योंकि जो भी काल सर्प योग है वो शिव की आराधना से ही समाप्त होगा। क्योंकि काल सर्प योग राहु और केतु से बनता है, एक ड्रैगन का हेड है, एक ड्रैगन की टेल है, तो वो सब शिव से संबंधित हैं। तो काल सर्प, जिसका नाम ही जो सर्प से संबंधित है, तो शिव की आराधना से आपको फ़ायदा मिलेगा। आप एक काम और करिए, जब आपको लगे कि मेरे को बहुत परेशानी हो रही है, लाइफ के अंदर बहुत रुकावटें आ रही हैं, काम नहीं बन रहा है, तो आप एक नीला कपड़ा लीजिए, उस नीले कपड़े के अंदर थोड़ी काली उड़द की दाल रखिए, काजल रखिए, उसके अलावा कुछ नीले फूल रखिए, उसके साथ थोड़ा गुड़ रखिए और कुछ पैसे रखिए। उसे वट वृक्ष के 108 परिक्रमा करते हुए किसी भी राहु के मंत्र का जाप कीजिए, बीज मंत्र का, और उसके बाद उसे अपने पे से उतार के उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। धीरे धीरे आपकी लाइफ में परिवर्तन आना शुरू होगा। अगर आप बहुत कष्ट में होंगे तो आपका कष्ट कम होना शुरू हो जाएगा। पूरी तरह ख़त्म होगा या नहीं होगा ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि वो हॉरोस्कोप देख के ही पता लगेगा कि आपके कालसर्प योग की इंटेंसिटी क्या है, फोर्स क्या है, वो कहाँ से बन रहा है। अगर आपके सेकंड हाउस से बन रहा है तो हो सकता है परिवार के यहाँ पर आपको दिक्कत हो, आपकी वंश वृद्धि में दिक्कत हो सकती है। अगर तीसरे घर से बन रहा है तो हो सकता है कि आपके भाई बहनों से आपको परेशानी हो। चौथे घर से बन रहा है तो हो सकता है कि आपके घर से या माता जी से संबंधित परेशानी चल रही हो। पाँचवें घर से हो तो संतान से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड हो सकता है। तो 12 के 12 घर हैं, और 12 घरों को अगर हम एक एक कर करके लेते हैं तो 144 तरीके के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपकी लाइफ के अंदर कौन सा कालसर्प योग आ रहा है, और उसका निवारण अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे लाइफ में परिवर्तन आने तो शुरू हो ही जाएंगे। तो आप ये उपाय कीजिए। उसके अलावा कुछ और छोटे भी उपाय हैं जिन्हें अगर आप करते हो तो आपको हर हाल में फ़ायदा होगा। एक आप कालसर्प योग नाशक यंत्र आता है, उसको आप अपने घर में स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद आप देखेंगे, और स्थापित करने से भी पहले आप उसे चार्ज कराइए, एनर्जाइज कराइए। ये मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ विदाउट एनर्जी काम नहीं करती। आपने कितने ही बड़ा मोबाइल फ़ोन ले लिया है, लेकिन अगर उसमें बैटरी नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। तो आप कालसर्प योग का जो यंत्र लें उसे या तो रेकी से चार्ज कराइए या उसे अभिमंत्रित कराइए मंत्रों से, और उसके बाद आप अपने घर में मंदिर में स्थापित कीजिए और उसकी नित्य प्रति पूजा करेंगे तो कालसर्प योग से आपको मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, आपकी लाइफ में बढ़ोतरी भी होगी। जी, तो यहाँ पर विशाल जी ने बताया कि आखिर सिंपल और इफेक्टिव तरीका क्या है जो बुरा कालसर्प योग है उसको दूर करने का। आगे हम बात करेंगे कि आखिर जो बुरा कालसर्प योग है उसे कैसे पहचाना जाए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता जी हमारी खास पेशकश में। यहाँ पर विशाल जी हमने अभी बात करी कालसर्प योग के बारे में। एक दूसरा सबसे बड़ा जो यहाँ पर लोगों के लिए डर बना रहता है, अगर कुंडली में यहाँ पर मांगलिक दोष आ जाए, तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये मांगलिक दोष क्या होता है। जी बिल्कुल। सबसे पहले अब हमारे को ये देखना है मांगलिक दोष आपकी कुंडली के अंदर है भी या नहीं। आज की तारीख के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें लेकर के समाज में हवा बना हुआ है। जैसे अभी हमने पिछले टॉपिक पे बात करी है कालसर्प योग के बारे में, उसके लिए बहुत ज़्यादा हवा बना रखा है, बहुत डर पैदा किया हुआ है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो कालसर्प योग से निकल करके मांगलिक की तरफ है। मांगलिक योग के अंदर अक्सर ये देखा गया है कि अगर किसी की कुंडली के अंदर मांगलिक योग है तो घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई बच्चे की कुंडली में कालसर्प योग तो था ही था, अब साथ में मांगलिक योग भी हो गया है। अगर सिर्फ मांगलिक योग भी है तो भी लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि मांगलिक योग हो गया है, अब हम क्या करें। मांगलिक योग के लिए सबसे पहले तो ये देखें कि मंगल की स्थिति क्या है। हमेशा मांगलिक योग नहीं होता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में यदि मंगल है तो वो व्यक्ति मांगलिक होता है। अगर किसी के पहले घर में मंगल है, चौथे घर में मंगल है, सातवें घर में मंगल है, आठवें घर में मंगल है या 12वें घर में मंगल है तो वो व्यक्ति मांगलिक होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दूसरे घर में अगर मंगल है तो भी व्यक्ति मांगलिक होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सिर्फ इन पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में मंगल हो तभी व्यक्ति मांगलिक कहलाता है, अन्यथा नहीं कहलाता है। तो आप ये देखिए कि अगर इन घरों में आपके मंगल बैठा है तो आप मांगलिक हैं, अन्यथा आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और अगर मांगलिक है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
जी, तो यहाँ पर विशाल जी ने बताया कि आखिर मांगलिक दोष होता क्या है। अगर आपके पहले, चौथे, 7वें और 12वें घर में मांगलिक है तभी आप मांगलिक होते हैं, अन्यथा नहीं। यहाँ पर हम बात करें मांगलिक दोष की, तो इसके बेसिकली प्रॉब्लम्स आती हैं शादी में। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि अगर हम मांगलिक हैं तो शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी। किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मांगलिक दोष शब्द ही गलत है। मांगलिक दोष कुछ नहीं होता है, मांगलिक योग होता है। जब कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है प्लैनेट्स का तो उसे हम योग बोलते हैं। योग मतलब जमा। जब कोई दो प्लैनेट या दो घर मिलकर के या किसी घर के अंदर कोई प्लैनेट बैठेगा तो वो एक योग बनाएगा, वो एक कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो मांगलिक कोई दोष नहीं है, वो एक योग है। इसका बेसिकली इफेक्ट सिर्फ शादी से संबंधित ही होता है। अगर